आइए बात तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से अवयव का प्रीवियस ईयर जो हमने पार्ट 1 इसके पहले करा चुके हैं। यहाँ पर आएगा पार्ट 2 2009 से लेकर 2024 तक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने के लिए हम बोले हैं। तो पार्ट 1 में 2009 से लेकर 2011 तक के क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे 2012 से अवयव का क्वेश्चन। तो 2012 का जो पहला क्वेश्चन है ये है कि ए एक अवयव है जिसके अंदर जो एलिमेंट है ए आई जैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसका कोटि है m/n, एक वर्ग अवयव है यदि वह वर्ग अवयव का डेफिनेशन होता है कि किसी अवयव में जितना पंक्ति उतना ही क्या हो स्तंभ। तो पंक्ति के संख्या को m से दिखाते हैं और स्तंभ की संख्या को n से। तो कोई अवयव वर्ग अवयव तभी होता है जब उसमें पंक्ति की संख्या जितनी होती है उतना ही क्या हो जाए स्तंभ की संख्या, यानी m और n आपस में क्या हो जाए बराबर। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा किसी भी वर्ग अवयव के लिए। और ये देखिए वह क्वेश्चन 2012, 2021 और 2024 यानी बहुत बार ये रिपीटेड है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिएगा। वर्ग अवयव का सिर्फ डेफिनेशन आपको याद है कि वैसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। तो m और n का वैल्यू क्या हो जाएगा बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन। यदि a और b वर्ग अवयव है तो a इंटू बी का होल डैश, यानी पहले a इंटू बी दोनों अवयवों का गुणा करना है और तब उनका परिवर्त निकालना है। डैश का मतलब परिवर्त यानी ट्रांसपोज निकालना है। देखिए वह ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टी होता है, गुना में ये बदल जाता है, पहले हो जाएगा बी डैश और तब हो जाएगा ए डैश। यहाँ पर पहला ऑप्शन तो सही ही है, पहले आ जाएगा बी का डैश और उसके बाद हो जाएगा ए का डैश। ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टी यानी परिवर्त का कुछ प्रॉपर्टी है कि ए डैश का होल डैश रहे तो फिर से हमको अवयव ए प्राप्त हो जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी का पहले मतलब दो अवयवों को जोड़कर तब उसका परिवर्त निकाले, या a का परिवर्त निकाल दें और प्लस करें b का परिवर्त। ये दूसरा का हो गया। तीसरा का नंबर देखिए a माइनस बी, यानी दो अवयवों को पहले घटा लें तब उनका परिवर्त निकाले, या पहला ही a का परिवर्त निकाल दे तब उसमें से माइनस करे b का परिवर्त, तब वो सही होता है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है चौथा नंबर कि किसी अवयव में k से गुना करके तब उसका परिवर्त निकालिए, या k को रखिए पहले परिवर्त निकाल के तब k से गुना कीजिए। और एक ये प्रॉपर्टी है गुना वाला। तो ये परिवर्त के कुछ प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना होगा, ये एग्जाम में पूछते रहते हैं। जैसे अभी इंटू वाला पूछा है, कभी हो सकता है प्लस वाला पूछ दे या परिवर्त का परिवर्त निकालने के लिए पूछ दिया जाए। तो इसका ऑप्शन तो इधर हो गया है, ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये 2012 का ही क्वेश्चन है लेकिन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यदि a एक अवयव ये दिया हो तो जांच करें कि a² माइनस 4a माइनस 5a इज इक्वल टू 0। हमको जांच करना है, उसमें हमको आवश्यकता है a² की। तो सबसे पहला काम होगा हमारा a² निकाल लेना। a² के लिए a इंटू ए, यानी अवयव a में अवयव a से ही गुना करेंगे। 1 2 2, फिर 2 1 2 2 2 1। इसके बाद पुनः से एक और अवयव लिख देंगे, यही वाला 1 2 2 2 1 2, फिर 2 2 1। अब इस दो अवयवों का गुना कर दें। देखिए वह अवयव वाले टॉपिक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है दो अवयवों का गुना, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो दो अवयवों का गुना कैसे होता है, वह हम लोग पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुना करेंगे, फिर पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुना करेंगे और फिर पहले पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुना करेंगे। और इसके 3 एलिमेंट हैं पहला पंक्ति के, ये तीनों एलिमेंट संगत के तीनों एलिमेंट में इस प्रकार से गुना हो जाएंगे। ये 3 एलिमेंट तीनों संगत एलिमेंट में गुना हो जाएंगे, यानी एक में एक से गुना होगा, एक लिखाएगा। पहला एलिमेंट में पहला एलिमेंट से गुना करके इस पहला एलिमेंट में पहला एलिमेंट से गुना करके
उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है, बीच में प्लस चिन्ह, फिर इस दूसरा एलिमेंट से इस दूसरा एलिमेंट में गुना कर दिया जाता है, 2 दूना 4, और बीच में फिर कौन सा चिन्ह देते हैं, वह प्लस का चिन्ह। ऐसे ही प्लस करके 2 दूना 4, इस पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुना करके पहले पंक्ति में ही लिखना और पहले स्तंभ के पोजीशन पर, फिर पहला पंक्ति से दूसरा स्तंभ में गुना करके पहले पंक्ति में लिखना है लेकिन दूसरा स्तंभ के पोजीशन पर। 1 गुना 2 होगा तो क्या आएगा 2, फिर प्लस का चिन्ह देकर 2 एकम 2, फिर प्लस का चिन्ह देकर 2 दूना 4। अब ये हो गया पहला पंक्ति से दूसरा में गुना। अब पहला पंक्ति से तीसरा में गुना कीजिए, 1 गुना 2 2 आएगा, प्लस का चिन्ह दीजिए 2 गुना 2 4 आएगा, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए 2 गुना 1 2 आएगा। इसको एक अवयव की तरह बंद कर लेते हैं। अब फिर दूसरा पंक्ति से, इस दूसरा पंक्ति से स्टार्ट करके तीनों स्तंभ में बारी बारी से गुना कीजिए, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह देंगे 1 गुना 2 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह देंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 गुना 2 करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह देंगे 1 एकम 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह देंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर आगे इसे ही गुना करते चलते हैं, 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह 1 में 2 से गुना करोगे 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। अब तीसरा पंक्ति से गुना करेंगे पहला स्तंभ में, तो 2 से 1 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह 1 से 2 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा। फिर इस 2 से गुना करेंगे 2 में 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह 2 से गुना करेंगे 1 में 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह 1 से गुना करेंगे 2 में 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इस तीसरे पंक्ति से तीसरा स्तंभ में 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह इस 2 से गुना करो, इस 2 में 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह इस 1 से गुना करो 1 में 1 हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आएगा, इसको हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू को, ये सभी किसका वैल्यू आ रहे हैं, ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 4 4 8 1 9, फिर यहाँ से 2 2 4 और 4 8, फिर यहाँ से 4 2 6 2 8, फिर यहाँ से 2 2 4 4 8, फिर यहाँ से 4 1 5 4 9, फिर यहाँ से 4 2 6 2 8, फिर यहाँ से 2 4 6 2 8, फिर यहाँ से 4 2 6 2 8, फिर यहाँ से 4 4 8 1 9। यानी कि देखिए वह विकर्ण वाले सभी अवयव 9 आ रहे हैं, अब बाकी के इधर उधर वाले अवयव 8 आ रहे हैं। ये ए स्क्वायर निकल गया। ए स्क्वायर निकालने के बाद हमको आवश्यकता है क्या निकालने की, वह तो हमको आवश्यकता है ए स्क्वायर के बाद ये 4a निकालने की, तो इधर ही निकाल लेते हैं हम लोग 4 इंटू ए। 4a निकालिएगा तो 4 से अवयव a में गुना करना पड़ेगा, अवयव a को लिख लेते हैं 1 2 2, इसके बाद है 2 1 2, इसके बाद है 2 2 1। अब 4a का वैल्यू आ जाएगा। देखिए किसी अवयव में एक अचर पद से एक संख्या से गुना करते हैं तो उसके प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक अवयव में गुना होगा, तो 4 से 1 में भी गुना होगा, 4 से 2 में भी गुना होगा, 4 से 2 में गुना होगा, फिर 4 से इस 2 में गुना होगा, 4 से 1 में गुना होगा, 4 से 2 में गुना होगा, 4 से 2 में गुना होगा, 4 से 2 में गुना होगा, 4 से 1 में गुना होगा। तो गुना कीजिए 4 एकम 4, फिर 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, फिर 4 एकम 4, फिर 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, फिर 4 एकम 4। इस प्रकार से 4a स्क्वायर निकल गया, 4a निकल गया। अब हमको निकालना है 5a, तो 5a एक बार 5 से गुना करेंगे 5i निकालना है, तो 5i क्या होता है, i एक आइडेंटिटी अवयव होता है, इकाई अवयव होता है। पहले से जितने ऑर्डर का जितने कोटि का अवयव रहता है उतना ही कोटि का हम लेते हैं। तो पहले से अवयव a है 3/3 कोटि का, तो हम अभी इकाई अवयव जो लेंगे वो भी 3/3 का लेंगे। तो 0 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1। इकाई अवयव किसको कहते हुआ, जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, बाकी अन्य सभी अवयव क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसमें हमको गुना कर देना है कितना से, 5 से। तो गुना कर दीजिए तो हमको 5i कितना प्राप्त हो जा रहा है, 5i इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 5 एकम 5। 5 से 0 में गुना कीजिए 0, फिर 0, जहां जहां 0 है 0 हो जाएगा, जहां 1 है वहां पर 5 हो जाएगा, 0 0 0 5।
अब सभी चीज हमको प्राप्त हो गए, हमको जो सिद्ध करना था उसका LHS ले लेते हैं। जो भी हमको सिद्ध करना है उसका कौन सा पार्ट ले ले भाई, LHS ले लिया जाए। एक नेक्स्ट पेज पर जो सिद्ध करना है उसका LHS का है, LHS में है a² माइनस 4a माइनस 5i। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, a² माइनस 4a माइनस 5i। हमको a² की वैल्यू की आवश्यकता है। a² की वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखा है, विकर्ण के सभी अवयव 9 और बाकी सभी 8, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो विकर्ण के सभी अवयव 9 रखना है, 9 और सब 8, 8 8 9 8 8 8 9। ये माइनस 4a का वैल्यू कितना आया है यहाँ से नोट कर लीजिए। 4a का वैल्यू आया है, विकर्ण के सभी अवयव 4 और बाकी सभी 8, इसको भी लिख लेते हैं। विकर्ण के सभी अवयव 4 और बाकी सभी 8, ये 8 4 8 8 8 4। देखिए इनके विकर्ण के सभी अवयव 4 और बाकी सभी अवयव 8। माइनस 5i का वैल्यू कितना आया है देख लीजिए यहाँ पर, विकर्ण के सभी अवयव हैं कितने 5 और बाकी सभी अवयव जो है 0, तो इसको भी लिख लेते हैं। विकर्ण के सभी अवयव 5, बाकी सभी अवयव 0, 0 5 0 0 0 5, ये भी लिखा गया। अब हमको क्या करना है, जोड़ घटाव करना है। तो 9 में से ये सब घटाना है। 9 में से कौन घटेगा भाई, 9 में से 4 घटेगा और 9 में से ही घटेगा 5। संगत अवयव के साथ संगत अवयव को जोड़ते हैं, यानी इस 9 के साथ इस 4 का कॉम्बिनेशन और इस 5 का कॉम्बिनेशन। तो 9 में से माइनस होगा 4 और माइनस से होगा 5। आगे चलते हैं हम लोग। इस 8 में से घटेगा 8 और उस घटेगा 0, 8 में से घटेगा 8 और घटेगा 0। फिर यहाँ पर 8 में से घटेगा 8 और फिर घटेगा 0। फिर यहाँ पर 8 में से घटेगा 8 और फिर घटेगा 0। फिर 9 में से घटेगा, देख लीजिए 9 में से घटेगा 4 और फिर घटेगा 5 और फिर इस 8 में से घटेगा 8 और फिर उधर क्या है 0। फिर इसके बाद इस 8 में से घटेगा 8, फिर उधर क्या है 0। फिर यहाँ 8 में से घटेगा 8, उधर घटेगा 0। फिर इस 9 में से घटेगा 4 और फिर घटेगा 5। तो देखिए ये 5 और 4 माइनस में है, दोनों मिलाकर -9 हो जाएगा। तो -9 और +9 क्या बनाएंगे 0। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा फाइनली 0। 8 प्लस में 8 माइनस में खत्म, अब 0 बचेगा। फिर 8 प्लस में 8 माइनस में 0 खत्म। फिर 8 प्लस 8, ये सब जगह ये भी 9 9, यानी सब जगह हमको क्या प्राप्त हो रहा है भाई 0 0 0 0 0। और इस 0 0 वाले एलिमेंट से जो बनता है अभी उसको शून्य अवयव कहते हैं और इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही चीज हमारा कहाँ था, वह RHS में था। हो गया ये प्रूव्ड यानी सिद्ध। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन शायद हमारा 2013 में भी पूछा और 2021 में भी पूछा है। क्वेश्चन है कि यदि A एक ऐसा अवयव दिया है 3/3 का, ये एक का एलिमेंट वाला अवयव है, तो A² निकालिए। A² निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, तो A इंटू A कर लेते हैं। चलिए गुना कर लेते हैं, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। फिर एक और अवयव ले लेते हैं, यही सेम 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब गुना करते हैं। गुना किसे करना है, पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में। चलिए गुना कीजिए। 1 गुना 1 1 आएगा, प्लस का चिन्ह 1 गुना 1 1 आएगा, फिर प्लस का चिन्ह 1 गुना 1 1 आएगा। फिर ऐसा ही यहाँ गुना कीजिएगा तो 1 गुना 1 1 गुना 1, सब जगह 1 से 1 में गुना करना है तो बार बार 1 मिलेगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना बार मिलेगा, 3 बार। फिर यहाँ पर गुना करते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1। फिर यहाँ पर आ जाइएगा तीसरा में तो 1 प्लस 1 प्लस 1, कहीं भी गुना कर लीजिए। 1 गुना 1 1 आएगा, प्लस का चिन्ह 1 गुना 1 1 आएगा, फिर प्लस का चिन्ह 1 गुना 1 1 आएगा, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1। यानी इन सबको जोड़ लेते हैं, यहीं पे जोड़कर लिख लेते हैं भाई क्या आ रहा है देख लेते हैं।
सब जगह जोड़ेंगे तो एक और एक मिलकर के 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, सब जगह 3 होगा, यानी 3 3 3 3 3 3 3 3 3। तो इस अवयव से हम निकाल लेते हैं 3 कॉमन। तो कॉमन निकालेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन निकलेगा, जिस प्रकार से प्रत्येक एलिमेंट में गुना होता है। यहाँ बचेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब ध्यान से देखिए, ये 3 यही रहेगा, 1 1 1 ये कौन सा अवयव है? ए अवयव है, तो इसके जगह हम अवयव ए लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, वो वैल्यू फाइनली आ रहा है 3 इंटू ए के बराबर, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, 2013 का ही 1 मार्क्स का। लिखा है कि एक मैट्रिक्स, यही अवयव हिंदी होगा उसका, n इंटू एन का है। देखिए भाई, n इंटू एन कह दिया तो ये वर्ग अवयव जरूर है, समित है यदि। अच्छा, कोई अवयव समित कब होता है? जब उसके पंक्ति को हम बदल दे किसमें? स्तंभ में, और पुनः वही रह जाए, यानी पंक्ति जब स्तंभ में बदलिएगा तो आई जे आपस में क्या कर जाएंगे? इंटरचेंज कर जाएंगे, यानी आई जे जे आई के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। और ये थ्योरी में भी हम पढ़ाए थे कि कोई अवयव अगर समित हो रहा है तो ये ए आई जे बराबर होगा ए जे आई के, लेकिन अगर विषम समित होगा तो एक माइनस का चिन्ह लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है शायद, देखिए 2013 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा ये क्वेश्चन कि एक मैट्रिक्स यानी अवयव ये n बाई एन का यानी वर्ग अवयव को दिखा रहा है, विषम समित कब होगा? जब खाली क्या लग जाएगा? माइनस का चिन्ह लग जाए। जब प्लस चिन्ह रहेगा तो समित, माइनस चिन्ह रहेगा तो विषम समित, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2013 का ही 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें भी सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इज इक्वल टू 0, यानी प्रत्येक टर्म को निकाल लेते हैं। पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर 5a निकाल लेंगे, फिर 14i निकाल करके सबका कैलकुलेशन कर देंगे, शून्य आ जाएगा, उसी को शून्य अवयव से रिप्रेजेंट करेंगे। ए स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए 2 बार हमको लिखना पड़ेगा अवयव ए, -3 -5 -4 2, फिर से लिखेंगे यही अवयव 3 -5 -4 2। चलिए इनका गुना कर लेते हैं, गुना करके इधर ही लिखते हैं। 3 में 3 से गुना होगा, मतलब ऐसे गुना होता है ना पंक्ति से स्तंभ में, मतलब 3 3 पे जाएगा, 5 किस पे जाएगा? 4 पर, तो 3 3 के 9, प्लस का चिन्ह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का 20, 3 से -5 में गुना कीजिएगा -15, ये प्लस का चिन्ह होता है -5 दूना 10। इसके बाद देख लेते हैं -3 चौक 12, प्लस का चिन्ह -4 दूना 8। आइए यहाँ पर इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौका 20 प्लस 2 दूना 4। इस सबको जोड़ लेते हैं, हमको क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ से ये 29 हो जाएगा जोड़ने पर, और -10 -15 -25 हो जाएगा जोड़ने पर, -8 -12 -20 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर निकल गया। अब हमको आवश्यकता किस चीज की है? 5a की, 5a निकाल लेते हैं। तो 5 इंटू ए का वैल्यू कितना है? तो वो है 3 -5 -4 और 2। चलिए इसका गुना करते हैं किसी एक अचर पद से किसी अवयव में, तो उसके प्रत्येक एलिमेंट में गुना होता है, यानी 5 3 15, फिर यहाँ पर -50 25, फिर यहाँ पर -5 चौका 20, फिर यहाँ 5 दूना 10। हमको निकल गया 5a भी। अब हमको निकालना है 14i। अब देखिए वो आई इकाई एलिमेंट, सॉरी इकाई अवयव होता है, जितने कोटि का पहले से दिया रहता है 14 लिख देंगे। ये 2/2 का है तो हम भी 2/2 का एक इकाई अवयव बना लेंगे। इकाई अवयव की खासियत कि उसके विकर्ण पर 1 1 रहेगा, बाकी सब जगह 0। 14 से गुना होगा तो प्रत्येक एलिमेंट में 14 एकम 14, 0 में कुछ से गुना करो 0, फिर 0 में कुछ से गुना करो 0, 14 एकम 14, यानी सब कुछ निकल गया। जो सिद्ध करना है उसका LHS ले लेते हैं, ध्यान से देखिए, जो सिद्ध करना है उसका क्या ले लेते हैं? LHS। LHS में ले लेते हैं a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i, इसका वैल्यू निकालते हैं। a स्क्वायर का वैल्यू आया था 29 -25 -20 24, फिर -5a का वैल्यू आया था, इसको देख लेते हैं, दोनों एक बार देख लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। 29 -25 -20 24 हो गया। 5a का वैल्यू है 15 -25 -20 10, इसको याद रखिएगा।
15 माइनस 25 माइनस 20 और ये 10। फिर माइनस 14 आई का वैल्यू क्या आया था, तो वो यहाँ पर 14 हो जाएगा, 0 0, फिर यहाँ पर 14 हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण वाले ही सिर्फ अवयव प्राप्त होंगे हमको। इसको घटाना है, वह देखिए 29 में से माइनस होगा 15 और फिर माइनस होगा 14। ये प्रत्येक इस एलिमेंट के साथ इस एलिमेंट को जोड़ा घटाया जाएगा। फिर माइनस 25 में से माइनस 25 होगा और फिर माइनस होगा 0। यहां से देखिए आगे क्या मिलता है, माइनस 20 में से माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 20 और फिर माइनस होगा 0। फिर इस 24 में से माइनस होगा 10 और माइनस होगा 14। इन सबको सॉल्व कीजिए, क्या प्राप्त हो रहा है ध्यान से देखिए। माइनस 15 और माइनस 14 मिलके माइनस में 29 हो जाएगा, ये प्लस में 29 से क्या होगा 0। माइनस 25 अब माइनस माइनस प्लस 25, यानी माइनस 25 प्लस 25 खत्म, और यहाँ पर क्या बचेगा 0। माइनस 20 अब माइनस माइनस 20 क्या हो जाएगा प्लस 20, यानी कि प्लस 20 माइनस 20 खत्म, 0 बचेगा। माइनस 10 और माइनस 14 मिलके माइनस 24 हो जाएंगे, अब प्लस 24 खत्म, यानी 0 आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर कौन सा अवयव हमको प्राप्त हो गया, शून्य अवयव। शून्य अवयव को ओ से दिखाते, ये हमारा RHS था, यही मंगाना था, ये हो गया सिद्ध। तो देखिए वह यहाँ हम लोग देखे कहाँ तक क्वेश्चन 2013 तक के क्वेश्चन को देखे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अगले पार्ट में, इसके अवयव के सभी क्वेश्चन बनाना है हम लोग को 2024 तक, बारी बारी से करते। तब तक आज के लिए इतना ही।